जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 6.2 के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्रमचय क्रमचय जानेंगे क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। परमुटेशन, ठीक है, क्रमचय और परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रमचय, ठीक है, लिख लीजिए क्रमचय, क्रमचय और परमुटेशन, यानी कि इंग्लिश उसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बताया जाएगा कि 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो इन सभी के बारे में बताएंगे। n का फैक्टोरियल कितना होता है, तो इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले क्रमचय, इसका परिभाषा हम लिखवा देंगे कि इसका परिभाषा होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न है। क्रमचय पढ़ना है कि जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु हो वो भिन्न भिन्न हो। ठीक है, n विभिन्न वस्तुओं में से आपको इसका परिभाषा चलिए लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो फार्मूला आपको देखिए यही मिलने वाला है। ठीक है, एन पी, फार्मूला इसका क्या लिखेंगे, एन पी आर। एन पी आर बराबर होगा एन -1 और उसके बाद n-2 और डैश डैश डैश, उसके बाद हो जाएगा n-r+1। आपको फार्मूला यही मिलने वाला है, लेकिन कैसे मिलेगा चलिए बताते हैं। ठीक है, तो n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR से निरूपित करते हैं। क्रम लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे क्रमचयों की संख्या को NPR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको NPR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिख जहां जीरो, यहां पर लिख लीजिए जहां जीरो जो बड़ा होगा, छोटा होगा r से, r लेस इक्वल होगा n से, तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं और क्रमचयों में वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कि वस्तुओं को आप दोहरा नहीं सकते हैं, नहीं है। ठीक है, अनुमति नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे NPR बराबर n-1, उसके बाद n-2 डैश 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 n-r+1। ठीक है, उत्पत्ति क्रमचयों की संख्या r रिक्त स्थानों को r रिक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, तो इसको आप लोग लिखेंगे, चलिए तो इतना लिख लेंगे। चलिए अब देखिए, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है क्रम गुणिक। लिख लीजिए क्रम गुणिक संकेतन, क्रम गुणिक संकेतन, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला लिख लेंगे, अभी हम इसका परिभाषा भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो फैक्टोरियल नोटेशन लिखेंगे। फैक्टोरियल नोटेशन में आपको लिखना क्या है, पहले तो n फैक्टोरियल, तो लिख लीजिए n फैक्टोरियल। इसमें क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अगर है तो कैसे लिखोगे, n फैक्टोरियल प्रथम, या ऐसे लिख लीजिए n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल बराबर लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल, या ऐसे लिख लीजिए n फैक्टोरियल जो होता है, यहाँ पर लिख लीजिए n फैक्टोरियल प्राकृत संख्या
प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को व्यक्त करता है। गुणनफल को क्या करता है? व्यक्त करता है। जैसे 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, जैसे इस प्रकार से, ठीक है। तो n जो फैक्टोरियल होता है वो प्राकृतिक संख्या के गुणनफल को क्या करता है? व्यक्त करता है। यानी कि n फैक्टोरियल बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यदि आप अगर यहाँ पर लिख सकते, यदि n का लेस देन इक्वल 2, ठीक है।